जितना जितना हम लोग जॉली माइंड में पढ़ेंगे ना, जितना अच्छा मूड रहेगा पढ़ने का, उतना ही अच्छा समझ बनेगा आप लोग का, और उतना ही अच्छा पढ़ाने में हमारा भी मन लगेगा। तो आज हम लोग शुरू करेंगे लाइफ प्रोसेस। एक चैप्टर है क्लास 10th का बायोलॉजी का चैप्टर है, और फर्स्ट चैप्टर है लाइफ प्रोसेस। तो लाइफ प्रोसेस को समझने के लिए हम लोग चलिए कुछ बात करते हैं, कुछ चीज़ों पर विचार करते हैं, और विचार करके निष्कर्ष निकालते हैं कि आखिर ये लाइफ प्रोसेस है क्या। इसको हम लोग समझेंगे तो कैसे समझेंगे, लाइफ प्रोसेस का मतलब क्या होता है, उसका अर्थ क्या होता है। कोई भी चीज़ अगर आपको कहा जाता है तो उसका अवधारणा आपके मन में आना चाहिए। जैसे हम आपको बार बार समझाते हैं कि अगर आपको कोई कहता है कलम कहता है, तो एक अवधारणा बनता है आपके मन में कि कलम का मतलब क्या होता है। जैसे ही कोई कलम कहेगा तो आपके मन में अब बात आ जाएगी कि कलम से लिखा जाता है, लिखने वाला चीज़ होता है, कॉपी का है, बेंच डेस्क का है। एक कंसेप्ट मन में पहले से तैयार है। उसी तरह बायोलॉजी का टर्म हो या फिजिक्स का टर्म हो या केमिस्ट्री का टर्म हो, कोई भी टर्म हो, कोई भी शब्द हो, अगर आपको कहा गया तो तुरंत उसकी एक समझ आपके मन में होनी चाहिए। और जो सही समझ आपके मन में बनेगा ना, उसी को हम लोग कहते हैं कंसेप्ट। तो जैसे ही लाइफ प्रोसेस हम बोलते हैं, जैसे आप लाइफ प्रोसेस सुनते हैं, तब आपका मन क्या रिएक्ट करता है, आपका मन क्या सोचता है, आप उसको कैसे समझते हैं। लाइफ प्रोसेस कहने का मतलब क्या होता है, नहीं, आइए इसको समझते हैं। इस धरती पर जितना भी जीवित प्राणी है, ऑल लिविंग थिंग्स इन द अर्थ, ऑन द अर्थ, इस धरती पर जितना जीवित प्राणी है वह क्या चाहता है, उसका डिमांड क्या है, उसकी इच्छा क्या है, आप लोग बताएंगे क्या इच्छा है? बताइए, एक एक करके कुछ बताइए। श्वसन, उत्सर्जन, परिवहन। श्वसन चाहता है, परिवहन चाहता है, एकदम सही जवाब है आपका। लेकिन यह सब चीज वह क्यों चाहता है? जीने के लिए। वेरी गुड। वह चाहता है कि मैं जिंदा रहूं, अपने जीवन को बनाए रखूं। इस धरती पर जितना प्राणी है सभी अपने आप को जिंदा रखना चाहता है, अपने जीवन को बनाए रखना चाहता है। इसको एक पॉइंट के रूप में हम लोग नोट कर सकते हैं। सभी जीवित प्राणी, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, दोनों लैंग्वेज हम लोग चलेंगे, दोनों लैंग्वेज लेके चलेंगे। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, जितना भी जीवित जीव है उस सब का एक ही इच्छा है कि मैं जिंदा रहूं। कुछ भी करता है तो वह जिंदा रहने के लिए करता है। तो ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या चाहता है? अपने आप को जिंदा रखना चाहता है। अपने आप को, एक पॉइंट आया उभर करके, अपने आप को जिंदा रखना चाहता है, जिंदा रखना चाहता है। इसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे हम लोग? वांट्स टू कीप themselves alive, अपने आप को जिंदा रखना चाहता है। तो जिंदा रखने के लिए वह कुछ करता होगा। जैसा आदित्य ने कहा कि जिंदा रखने के लिए वह पोषण चाहता है, जिंदा रखने के लिए वह श्वसन करता है, जिंदा रखने के लिए उसके शरीर में परिवहन की व्यवस्था है, शरीर में जो बेकार पदार्थ बनते हैं उसको बाहर निकालने के लिए उत्सर्जन की व्यवस्था है। मतलब कोई भी प्राणी अपने आप को जिंदा रखने के लिए कुछ मूलभूत कार्य करता है, उसका शरीर कुछ बेसिक फंक्शन करता है। इस बात से आप लोग सहमत है कि नहीं? समझ रहे हैं हमारी बात को? कोई भी जीवित प्राणी अपने आप को जिंदा रखना चाहता है, और जिंदा रखने के लिए उसके शरीर के द्वारा कुछ मूलभूत कार्य होते हैं। नहीं तो दूसरा पॉइंट हम लोग क्या नोट कर लिए कि उसका शरीर कुछ कार्य करता है। जिंदा रखने के लिए क्या करेगा? कुछ मूलभूत कार्य करेगा, कुछ कार्य करेगा, कुछ कार्य करता है। कौन कार्य करता है? उसका शरीर करता है।
काज करता है। कौन कौन सा काज करेगा जी? पोषण, आइए उसको हम देखते हैं कौन कौन सा काज करेगा। तो सबसे पहला हम लोग देखेंगे कि पोषण करता है। स्वस्थ, इसको अंग्रेजी में हम लोग क्या कहते हैं? न्यूट्रिशन। इसका इंग्लिश भी जानते चलिए। उसके बाद श्वसन करेगा। इसको इंग्लिश में हम लोग क्या कहेंगे? रेस्पिरेशन कहेंगे। रेस्पिरेशन। तीसरा चीज परिवहन, परिवहन। वेरी गुड, परिवहन भी करेगा। इसको हम लोग ट्रांसपोर्ट कहेंगे। ट्रांसपोर्ट कहेंगे। उसके बाद उत्सर्जन। वेरी गुड, एक्सक्रीशन करेगा नहीं। उसके बाद प्रजनन, उसके बाद नियंत्रण हाँ, नियंत्रण एवं समन्वय। अपने आप पर कंट्रोल करना, नियंत्रण करना। हमारा जो काम है सब काम शरीर में एक साथ हो रहा है। जैसे श्वसन भी हो रहा है, परिवहन भी हो रहा है, लेकिन उस सब के बीच में कोऑर्डिनेशन बना होता है ना, समन्वय बना होता है। तो नियंत्रण एवं समन्वय, हाँ, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। और शरीर में भी काम होगा, प्रजनन, ग्रोथ होगा नहीं हो। सेल बनता है, एक छोटा सा सेल होता है, उसमें ग्रोथ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? वह सेल मैच्योर होता है कि नहीं होता है? ग्रोथ होगा, मूवमेंट भी होगा। यह भी क्या है? लाइफ प्रोसेस का हिस्सा है, मूवमेंट और रिप्रोडक्शन। एनसीईआरटी लिखता क्या है? एनसीईआरटी क्या लिखता है कि रिप्रोडक्शन को आप नहीं भी रख सकते हैं, प्रजनन को आप नहीं भी रख सकते हैं। कुल मिलाकर के हम लोग क्या देख रहे हैं? हम देख रहे हैं कि कोई भी जीवित प्राणी है, वह अपने आप को जिंदा रखने के लिए उसका शरीर बहुत सारा काम करता है। कैसा काम कर रहा है? यह जितना काम उसका शरीर कर रहा है, इस सब काम को हम लोग सम्मिलित रूप से एक साथ अगर नाम देना पड़े तो उसका क्या नाम देंगे? लाइफ प्रोसेस, जैव प्रक्रम। इसको क्या कहेंगे? सारे काम को एक साथ नाम देंगे क्या? जैव प्रक्रम। यह सब जितना काम है उसको हम लोग क्या कहेंगे? जैव प्रक्रम। यह सब क्या है? लाइफ प्रोसेस है, जैव प्रक्रम। बात समझे कि नहीं समझे? इसको फिर से सुन लीजिए। बात वही है क्या कि इस धरती पर जितने भी जीवित प्राणी है, सभी जीवित प्राणी अपने आप को जिंदा रखना चाहता है, अपने जीवन को बनाए रखना चाहता है, और अपने जीवन को बनाए रखने के लिए, उसका अनुरक्षण करने के लिए, उसको मेंटेन रखने के लिए, अपने आप को जिंदा रखने के लिए उसके शरीर के द्वारा बहुत सारा फंक्शन किया जाता है, बहुत सारे एक्टिविटीज किए जाते हैं। आज जितना काम जो उसका शरीर करता है उसको जिंदा रखने के लिए, उसी सब को एक साथ नाम क्या देते हैं? लाइफ प्रोसेस, जैव प्रक्रम देते हैं। ठीक है, इसको समझने में कोई दिक्कत? अब आगे हम लोग देखेंगे कि जैव प्रक्रम के लिए जरूरी क्या है। व्हाट इज नीडेड फॉर लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस के लिए जरूरी क्या है? कर दीजिए तब मिटाने वाला। इसको मिटा दे कि लिखेंगे आप लोग? मिटा दे। व्हाट इज नीडेड फॉर लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस के लिए